सबसे पहले आपको बताएं कि अमेरिकी रियासत मिनेसोटा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में सजा सुना दी गई है। 31 साल पाकिस्तानी डॉक्टर ने दाइश के लिए काम करने के इरादे का एतराफ़ कर लिया है। पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद मिनेसोटा के मेडिकल कंपनी के लिए काम कर रहा था। पाकिस्तानी एक डॉक्टर जिनको हम देखते हैं कि H1B वीजा के तहत वहां पे भेजा गया था, मतलब वो गए थे और वहां पर एक डॉक्टर की हैसियत से रह रहे थे, लेकिन डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने दहशतगर्दी में मुलव्वस होना शुरू हो गया। देखिए ऐसा सिचुएशन बहुत कम हुआ है पाकिस्तान में। ये जो हो रहा है ये इट्स नो जोक। पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब आतंकवाद, पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन मतलब स्लीपर सेल। यूएस में पाकिस्तानियों के खिलाफ ट्रेंड लगना शुरू हो गया है। गेट आउट पाकिस्तान का ट्रेंड वहां पर लग रहा है। पाकिस्तानी भी इन शामिल हैं। सर सवाल यहाँ पर यह है कि हमारा नाम टेररिज्म के साथ क्यों जोड़ा जाता है? दूसरे नंबर पर हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, अभी उनका इंडियन ओरिजिन आने वाले टाइम के अंदर अमेरिका के प्रेसिडेंट बनेंगे। आपने हिंदुस्तान में अनम एक भी हिंदू नाम नहीं सुना होगा कि उसने किसी लड़की का गला काट दिया। आपका पासपोर्ट जो है वो डस्टबिन के बराबर हो चुका है। आपके पासपोर्ट का क्या वैल्यू है? जैसे पॉट में पोटी का वैल्यू होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी किसी देश के भरोसे के काबिल नहीं रहा है। कभी वो चीन के हाथों की कठपुतली बन जाता है तो कभी अमेरिका और रूस की गोद में खेलने लगता है। पाकिस्तान अपना मतलब गांठने के लिए किसी भी देश से दोस्ती या दुश्मनी करने के लिए उचित समय जानता है। जो अमेरिका पाकिस्तान को रक्षा क्षेत्रों में लाखों अमेरिकी डॉलर देकर मदद कर रहा था, अब वही पाक से गच्चा खा गया है। पाकिस्तान में अमेरिका की थाली में खाया और अब उसी थाली में छेद कर दिया। दरअसल यहाँ न्यूयॉर्क में रहकर एक पाकिस्तानी डॉक्टर को इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया की मदद करते पकड़ा गया। अब इसे कोर्ट ने 18 साल की कैद की सज़ा सुनाई है। यह पाकिस्तानी चिकित्सक अमेरिका में H1B वीज़ा पर काम कर रहा था। लंबे समय से यह पाकिस्तानी चिकित्सा आतंकवादी संगठन ISI को सहायता मुहैया करने और अमेरिका में आतंकवादी हमले करने का प्रयास करने में मदद कर रहा था। इसीलिए पाकिस्तानी डॉक्टर को कोर्ट ने 18 साल जेल की सज़ा सुनाई है। न्याय विभाग के एक बयान में बताया गया कि ISIS को सहायता प्रदान करने के प्रयास के लिए मोहम्मद मसूद, जिसकी उम्र 31 साल है, वो शुक्रवार को सज़ा सुनाई गई है। साथ ही उसे रिहाई के बाद 5 साल तक निगरानी में भी रहना होगा। जैसे कि आप भी जानती हैं, पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जानता है कि पाकिस्तानियों की इस टाइम कुछ खास इज्जत नहीं है और पाकिस्तान के लिए ट्रेंड चल रहे हैं गेट लॉस्ट, ग्रीस, UAE और उसके अलावा टर्की और अब US के अंदर भी एक ट्रेंड चलने लग गया है गेट लॉस्ट पाकिस्तानीज। वो किस तरह से कि पाकिस्तानी एक डॉक्टर जिनको हम देखते हैं कि H1B वीजा के तहत वहां पे भेजा गया था, मतलब वो गए थे और वहां पर एक डॉक्टर की हैसियत से रह रहे थे, लेकिन डॉक्टरी छोड़ के उन्होंने दहशतगर्दी में मुलव्वस होना शुरू हो गए और वहां पर जो एक दहशतगर्दी फैलाना शुरू कर दी। वहां पर US ने जब उन्हें एक रंगे हाथों पकड़ लिया, एक सारे उनके खिलाफ जो वारंट निकाले गए, तो 18 साल की उन्हें उम्र कैद सजा सुना दी गई। अब मुझे बताइएगा, अगर हम दूसरी जानिब देखें तो पूरी दुनिया ये कहती है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ना सिर्फ नॉन मुस्लिम भी हमारे सामने, अफगानिस्तान और बहुत से, और इवन के सऊदीया ने हमें लास्ट टाइम वार्न किया था कि अपनी दहशतगर्दी को खत्म करें आप। देखिए, पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे से भी अगर आप बाहर निकल करके इंटरव्यू लीजिएगा ना, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स भी मैं आपको दिखा सकती हूँ आपके पाकिस्तानी चैनल्स पर। अगर उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान जाकर के क्या करोगे, तो वो कहता है कि वो हमारे दुश्मन मुल्क हैं, सबको मार डालूंगा, सब हिंदू हैं, सबको मार डालूंगा। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे से जब इंटरव्यू लीजिएगा ना, तो कहेगा कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे APJ अब्दुल कलाम जैसा बनना है, मुझे भारत के प्रधानमंत्री जैसा बनना है, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना है। तो ये अपनी अपनी सभ्यता होती है। पाकिस्तान जो है, हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं वो हमारी सरकार पर रूल नहीं कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो आर्मीज हैं उनकी ये ड्यूटी नहीं है कि नाजिया मुसलमानों के कितने खिलाफ बोल रही है और हिंदुओं के पक्ष में कितना बोल रही है, उनकी ये ड्यूटी नहीं है। हमारे यहाँ की जो आर्मीज है उनका दिमाग इन चीजों पर नहीं लगा हुआ है
कि कौन कौन नेता और कौन कौन स्पोक पर्सन कौन कौन सी बातें जो है वो कौन से चैनल पर बैठ करके बोल रहा है, और हमने जाकर के उसको दूसरे दिन सुबह सुबह अरेस्ट करके लेके आना है। ये हमारी आर्मी, हमारे हिंदुस्तान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसके ऊपर बॉर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि हमारे देशवासी, हमारे भारतीय नागरिक जो हैं वो सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके और पूरी इज्जत से इस हिंदुस्तान में रह सके, और कोई भी बुरी नजर हमारे हिंदुस्तान को ना देख सके। ठीक है, आपके पाकिस्तान का जस्ट अपोजिट है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। आज भी अब तो, पहले तो हिंदुस्तान डल था, 10वें नंबर पर था भाई इकोनॉमिक में, ऐसे कोई अचीवमेंट्स भी नहीं थे। अब तो ये पूरी दुनिया में चंद्रयान 3 के मिशन के बाद से तो ये पूरी दुनिया में हम ऐसे हो चुके हैं कि भाई नासा भी आंखें ऐसे खोल करके फाड़ करके देख रहा है कि भैया इतने सारे वैज्ञानिक, इतने सारे मतलब इंटेलिजेंट लोग हिंदुस्तान की धरती पर थे और हम लोगों को आइडिया ही नहीं था। देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम को बहुत लोगों ने, विदेशी मुल्कों ने उनको बुलाने की कोशिश की थी, उनको सम्मान दे करके उनको अपने पास रखने की कोशिश की थी, पर नहीं हो पाया था। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के जो मुसलमान होते हैं, जो वाकई में अपनी राष्ट्र से, अपनी भूमि से, अपने संविधान से मोहब्बत करते हैं, वो अपने हिंदुस्तान की धरती को भारत माता बोलते हैं। अब मैं आपके सवाल के जवाब पर आती हूँ। इकरा आई 17 फरवरी 2023, चाइना से जासूस पाकिस्तान से मैनिपुलेट करके भेजा गया, वो भी 19 अगस्त। उसके बाद यासिर बटकर आया 29 अगस्त 2013। यासिर बटकर का बहुत करीबी दोस्त आया अड्डी, वो भी 2013 में आया। 5 टेररिस्ट आए लश्कर तैयबा के, वो भी 2016 में आए, जिसको एनआईए की टीम ने अरेस्ट किया था। चंदा खान 2015 में आई। तो उसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, एएमयू से अभी जुलाई में 2 लोग अरेस्ट हुए, वहां पर स्टूडेंट बन करके गए थे। महाराष्ट्र में एक डॉक्टर अरेस्ट हुआ, अभी फिर एक डॉक्टर का जिक्र आपने किया कि वो अरेस्ट हुआ। इसके बाद फिर हनी ट्रैप, उसके बाद फिर स्लीपर सेल, उसके बाद फिर अजमल कसब, उसके बाद फिर याकूब मेमन, उसके बाद हाफिज सईद के कितने स्लीपर सेल वाले। तो पाकिस्तान को कभी भी ये अच्छा नहीं लगता है कि कोई देश बहुत तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तानियों की अब गेट आउट जो अमेरिका है वो भी होने लगा है। दोस्तों, दरअसल अमेरिका सुरक्षा एजेंसी की पकड़ में आने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर मसूद ने पिछले वर्ष अपना अपराध स्वीकार कर लिया था और वरिष्ठ न्यायाधीश पॉल ए मैग्नस के समक्ष उसको सजा सुनाई गई। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार पाकिस्तान में मसूद एक लाइसेंस शुदा चिकित्सक था और H1B वीजा के साथ मिनेसोटा के रोचेस्टर में एक मेडिकल क्लिनिक के अनुसंधान समन्वयक के रूप में कार्यरत था। मसूद ने जनवरी 2020 और मार्च 2020 के बीच एक आतंकवादी संगठन में शामिल होने के उद्देश्य से अपनी विदेश यात्रा को सुगम बनाने के लिए एक संदेश भेजने वाली एप्लीकेशन का उपयोग किया था। मसूद ने इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड अल शाम में शामिल होने की अपनी इच्छा के बारे में कई बयान दिए और उसने आतंकवादी संगठन तथा उसके सरगना के प्रति अपनी निष्ठा भी जताई है। मसूद ने अमेरिका में अकेले ही आतंकवादी हमले कराना मंसूबा जाहिर किया था। दोस्तों, इन सब खबरों के आने के बाद अब पूरी दुनिया में एक बार फिर से पाकिस्तानियों के ऊपर शक जो है वो एक बार फिर से बनने लगा है। दोस्तों, वैसे भी पाकिस्तानियों को आतंकवादी कहा जाता है, ये ऐसे ही नहीं है। दोस्तों, भारत ने भी जहाँ जहाँ समय मिला है वहाँ पर पाकिस्तानियों की पोल खोली है। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल INL न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए INL न्यूज़।